तो हमारे बाकी के लेक्चर के लिए ये डायग्राम जो कि पेज नंबर 63 पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है और सेल का इनसाइड जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है, और आपको ये बताया गया कि आउटसाइड न्यूरॉन में जो सोडियम है वो कितना, पोटाशियम कितना है और इनसाइड में कितना है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक्टिव एक्सचेंज हो रहा है। अगर 3 सोडियम को अंदर भेजा जा रहा है तो 2 सोडियम को बाहर भेजा जा रहा है, और एनर्जी जो है एक्सपेंड की जा रही है। एटीपीएस वो एंजाइम होता है जो कि एटीपी को एडीपी में तोड़ देता है। 2 फॉस्फेट रह जाते हैं, एक फॉस्फेट ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनसाइड न्यूरॉन और आउटसाइड न्यूरॉन अगर हम देखें तो हमने इलेक्ट्रोड्स छोटे लगाए और उसको पोटेंशियोमीटर के साथ जो है वो अटैच किया है, जो कि मेजर करता है पोटेंशियल, और फिर हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ये कितना है। अब ये देखें आप, इस डायग्राम के नीचे भी डिटेल है। हर डायग्राम के नीचे जो डिटेल है वो वही चीज़ होती है जो कि डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही होती है। जैसे कि मैंने आपको ये बात अभी एक्सप्लेन की है, तो उसको ज़रूर अपने रिटर्न मटेरियल में इनकॉर्पोरेट किया करें। अब अगर हम देखें कि अभी स्टिमुलस नहीं आया, अभी नर्व इम्पल्स पैदा नहीं हुई, अभी मैसेज जो है वो न्यूरॉन आगे लेकर नहीं जा रहे, तो ऐसी सूरत में अगर हम इस पोटेंशियल को मेजर करें तो वो लगभग नफ़ी 70 मिली वोल्ट होता है। मिली वोल्ट आप अंदाज़ा कर सकते हो कि ये बहुत छोटी इकाई है, और ये इसलिए है क्योंकि हमारे सेल्स भी बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है। तो ये जनाब नर्व इम्पल्स फिर कैसे स्टार्ट होती है कि एक तरफ नेगेटिविटी ज़्यादा है और एक तरफ पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो अब इसका अदल बदल हो जाएगा। जैसे जैसे नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के ऊपर से गुजरती चली जाएगी, तो जिस तरफ पॉजिटिविटी थी वहाँ पे नेगेटिविटी हो जाएगी, और जिस तरफ नेगेटिविटी थी वहाँ पॉजिटिविटी हो जाएगी। हत्ता के पूरे न्यूरॉन पर जो उसकी इतनी लंबी लेंथ होती है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं अगरचा, लेकिन इसकी जितनी लेंथ होती है उस पर सारे आइंस की मूवमेंट इसी तरह चलती है, हत्ता के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक चली जाती है। तो एक न्यूरॉन पर जब ये होती है और ये एक लहर की सूरत में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस चेंज हो रही होती है, तो इसी रीज़न की वजह से हमने कहा था कि नर्व इम्पल्स जो है वो वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की। अब हम इसको एक्शन पोटेंशियल तब बोलेंगे जब पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। ये नफ़ी 70 मिली वोल्ट से चेंज हो जाएगा, और जब हम इसको दोबारा मेजर करेंगे तो ये बदल कर आ जाएगा 50 के करीब, और ये अगली डायग्राम में आपको बताया जाएगा। अब मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो ये बता रही हूँ। आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो देख सकते हैं कि इसमें ये मेम्ब्रेन मैंने खोली हुई है और स्टिमुलस आ गई है। जिस तरफ स्टिमुलस आई है पहले, मेम्ब्रेन से पहले, उस जगह से और उस जगह के बाद दोनों तरफ पॉजिटिव आइन ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव आइन ज़्यादा है। ये था रेस्ट की कंडीशन, लेकिन जिस जगह स्टिमुलस आई है अब यहाँ लहर पैदा होगी। आप देख रहे हो कि यहाँ अब नेगेटिव आइन हो गए और अंदर की तरफ पॉजिटिव आइन हो गया, और इसको रेड मैरून कलर से डायग्राम में शो किया गया। तो ये पूरी लहर करते करते न्यूरॉन में ऊपर से लेकर नीचे की तरफ चली जाएगी। स्टिमुलस जो है उसको स्ट्रॉन्ग इनफ भी होना चाहिए ताकि वो आगे जारी और सारी रहे। उसके लिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी तैयार की है। अब आप ये देखते हैं कि जब रेस्ट पर है तो आपका जो ग्राफ है वो 70 मिली वोल्ट के पास है। जैसे ही इस पे पोल्स बनना शुरू होते हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बहुत तेज़, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि एक तरफ नेगेटिविटी है और एक तरफ पॉजिटिविटी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पोल्स रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त आता है कि हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो रही हैं, यानी इस पर अभी प्रॉपर पोल नहीं है। करते करते जो पीक है वो 50 पर चली जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्राफ टॉप पे चला गया और उसने पीक बना दिया। उसके बाद जो मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा रीपोलराइज होती है, यानी उसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के जो पोल्स हैं वो दोबारा बन जाते हैं, और उसके बाद रिकवरी पीरियड स्टार्ट होता है जो कि थोड़ा सा बीच में गैप पीरियड होता है, और उसके बाद अगली स्टिमुलस जो है वो दोबारा काम करती है। तो आप ये देखते हो कि कंप्लीट नेगेटिविटी और कंप्लीट पॉजिटिविटी तब होगी जब स्टिमुलस नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि जिस तरफ दोनों तरफ पॉजिटिविटी है वहाँ एक तरफ जो है वहाँ से मैसेज गुजर चुका है, दूसरी तरफ से अभी गुजरना है, और दरमियान में जिस वक्त जो इस वक्त स्टिमुलस यहाँ मौजूद है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आइंस की मूवमेंट है उसने पॉजिटिविटी और नेगेटिव के इफेक्ट को बदल दिया, ऑपोजिट कर दिया। तो ये जो चार्ट है और ये जो डायग्राम है और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपने इस में दोनों को इकट्ठा इनकॉर्पोरेट करना है। तो इस तरह से जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर से पोटेंशियल यूँ गुजरता है, इसको 2 से 3 मिली सेकेंड लग जाते हैं, और ये -70 मिली वोल्ट से 50 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। मिली वोल्ट क्योंकि छोटी इकाई है, अगर हम बड़ी इकाई में इसको देखें तो 0.05 वोल्ट्स हम इसको कहेंगे, और -70 मिली वोल्ट को हम कहेंगे -0.07 वोल्ट्स। तो वोल्ट एक बड़ी इकाई है जो कि पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और मिली वोल्ट जो है वो छोटी इकाई है। तो आपने दोनों
दोनों को याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए -70 मिली वोल्ट। और आपको पूछा जाना चाहिए अगर कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, तो आपको बताना चाहिए कि वो 50 मिली वोल्ट है। इस तरह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है। अब बाज़ दफ़ा न्यूरॉन पे, जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि नोड्स होते हैं, वहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती, गैप आ जाते हैं, तो उसे हमने नोड कहा था। कुछ पुरानी बुक्स में उसको नोड ऑफ रैनवीयर भी कहते थे, क्योंकि रैनवीयर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम के बिहाफ पर इसको कहते थे। तो जब जो नर्व इम्पल्स होती है वो न्यूरॉन के एक हिस्से से गुजर रही होती है और फिर आगे अगर नोड आ जाए, गैप आ जाए, तो वो दूसरे नोड तक जंप कर जाती है। अगर जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो जंप करती रहे नोड से दूसरे नोड तक, तो उसको हम सॉल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं। पेपर में 2 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सॉल्टेटरी इम्पल्स। अब नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो एक आम इंसान में मेजर की गई है, वो 100 मीटर्स फी सेकंड है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है हर चीज़ का वो कितनी जल्दी पैदा होता है। जब हमें कोई नीडल प्रिक होती है, जब किसी चीज़ से हमारा गर्म हाथ छू जाता है, जब अचानक हम कहीं कोई चीज़ ऐसी देख लेते हैं जो नुकसानदेह होती है, यानी कि हम कितनी जल्दी हर जो डेंजर सिचुएशन होती है, हर जो स्टिमुलस हमारे जिस्म को टच करती है उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं। और वो रिस्पॉन्स पैदा होने की खासियत ये है कि हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो पर सेकंड इतना ज़्यादा लंबा जा पाती है। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो है ये न्यूरॉन्स के ऊपर जो है इम्पल्स मूव करती है, किस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखी कि डीपोलराइजेशन वो वक्त आता है जब पोल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते, प्रॉपर पोल्स नहीं होते। रीपोलराइजेशन तब होती है जब वापस पूरी की पूरी नेगेटिविटी और पूरी की पूरी पॉजिटिविटी अक्रॉस द मेम्ब्रेन बहाल हो जाती है। और हमने ये डायग्राम को एक हिस्से को थोड़ा सा बड़ा करके भी देख लिया है कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या इशू है। तो यहाँ पर हम